एक वर्ष में जो ऐतिहासिक हरियाणा में काम हुए उनके बारे में विस्तार से माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में राज्य और केंद्र दोनों एकजुटता के प्रतीक हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है उसके 4 प्रमुख स्तंभ हैं। अन्नदाता किसान, महिला, युवा और गरीब। और आप देखेंगे मोदी सरकार की और नारायण जी की सरकार में उनकी हर योजना में और कार्यक्रमों में ये चारों स्तंभ आपको देखने को मिलते हैं। अब मैं विस्तार से 11 साल की उपलब्धियां बताऊंगा तो बहुत समय लगेगा, माननीय मुख्यमंत्री बताने वाले वो रिपीटिशन हो जाएगा। लेकिन एक साल में जो प्रमुख काम माननीय नारायण जी की सरकार में हुए पत्रक के माध्यम से आपके पास है कि विधानसभा के चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, बीजेपी ने प्रदेश की महिलाओं से ये वादा किया था अगर तीसरी बार हमको आपका आशीर्वाद मिलेगा तो हम महिलाओं के खाते में 2100 रुपए प्रति माह भेजने का काम करेंगे। पंडित दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 1 नवंबर से 2100 रुपया महिलाओं के खाते में आना शुरू हो जाएगा। अब तक 5 लाख से अधिक महिलाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया है। आप देखेंगे इसी तरह हर महीने जो अंत्योदय और बीपीएल परिवार है उनको 500 रुपए में गैस का सिलेंडर हर महीने देने का काम भी नायब जी की सरकार कर रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव से पहले घोषणा की थी कि तीसरी बार हमको आशीर्वाद मिलेगा तो मैं एक कदम से पहला काम जो करूंगा 24,000 नौजवानों को मैं नियुक्ति पत्र दूंगा और वो सरकार बनते ही पहली कदम से 24,000 नौजवानों को उन्होंने सरकारी नौकरी दी। इसी तरह 18.5 लाख युवाओं ने सीईटी की परीक्षा दी है ग्रुप सी के पदों के लिए और शहीद सैनिकों के हर बच्चे को 6ठी से लेकर 12वीं तक 60,000, 72,000 और 96,000 रुपए प्रति वर्ष छात्रवृत्ति देने की घोषणा भी माननीय मुख्यमंत्री ने प्रावधान किया है। डंकी रूट की समस्या को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है। ऐसे किसान के लिए नकली बीज, खाद, कीटनाशक बनाने बेचने वालों को 5 साल तक की सजा का प्रावधान पहली बार नारायण जी सरकार ने किया है। और एक हरियाणा प्रांत ऐसा राज्य है जहां 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदा जाता है और किसानों के खाते में 48 घंटे के अंदर डीबीटी के माध्यम से फसल खरीद का भुगतान करने का प्रावधान भी नायब सैनी जी की सरकार ने किया है। इसी तरह गरीब व्यक्ति के लिए सरकारी अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेजों में किडनी रोगियों के लिए मुफ्त डायलिसिस की व्यवस्था की है और जो 500 वर्ग तक की भूमि पिछले 20 वर्षों से जो बसे हुए थे उनको मालिकाना हक देने का काम भी नायब सैनी जी की सरकार ने इस 1 साल में किया। इसी तरह आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 वर्ष तक के से अधिक के जो आयु के बुजुर्ग हैं उनको भी 5 लाख तक का साल में मुफ्त इलाज का प्रावधान हरियाणा की सरकार ने किया है।
ऐसे अनेक काम जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे। देखिए, पिछले 11 सालों में मोदी जी की सरकार ने, मनोहर जी और नायब सैनी जी की सरकार ने जो देश और प्रदेश को विकास में तेज गति से आगे बढ़ाया है, ये उसी का परिणाम है कि तीसरी बार केंद्र में भी और हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी पर देश और प्रदेश के लोगों ने भरोसा जताया है। ये विकास का मॉडल ये है जो लगातार देश और प्रदेश के लोगों का भरोसा मोदी जी में और नायब सैनी जी में मजबूत हुआ है। क्यों, आप देखेंगे जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां विकास और सुशासन देखने को मिलता है। और वो चुनाव में जो वादे करते हैं, उस एक एक वादे को पूरा करने का भी वो संकल्प के साथ हर चीज को पूरा करते हैं। इसलिए एक वर्ष होने पर मैं आप सबको और तमाम प्रदेशवासियों को, अपने लोकसभा क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और ये विश्वास दिलाता हुआ कि आदरणीय मोदी जी और नायब सैनी जी के नेतृत्व में आने वाले वर्षों में जहां देश तेजी से आगे बढ़ेगा विकास के मार्ग पर, प्रदेश बढ़ेगा नायब सैनी जी के नेतृत्व में, लोकसभा क्षेत्र में भी पहले से अधिक विकास तेज गति के साथ होगा, ऐसा मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं। आप सब यहाँ पर आज उपस्थित हुए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।